देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, क्षमता, समानता तथा बंधुत्व किस धर्म से संबंधित है? पूछ रहा हूं क्लास 7 में जो आप पढ़े फर्स्ट वाला पार्ट, तो इस्लाम धर्म से संबंधित, उससे पूछ रहा हूं समता, समानता तथा बंधुत्व किस धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में पूछ रहा है बौद्ध धर्म, फर्स्ट वाला। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा बी है उसमें कह रहा है जैन धर्म। थर्ड वाला ऑप्शन सी में इसमें कह रहा है इस्लाम धर्म, और चौथा कह रहा है पारसी धर्म। ठीक, पूछ रहा है क्या प्रश्न? समता, समानता तथा बंधुत्व किस धर्म से संबंधित है? या इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से। सेकेंड वाला देखिएगा क्वेश्चन, महमूद गजनवी पूछ रहा है कौन? एक शासक था जिसका नाम क्या था? महमूद गजनी। हाँ, उसने भारत पर लगभग कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। ठीक, गजनी की गद्दी पर कब बैठा? पूछ रहा है कि वह महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? वो कब बैठा था? 998 ईस्वी में। नेक्स्ट वाला टेस्ट नंबर 3, सोमनाथ मंदिर। ठीक, सोमनाथ मंदिर किस प्रदेश में है? पूछ रहा है कि सोमनाथ मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस मंदिर है। इसी पर महमूद गजनवी ने इसमें भी आक्रमण किया था। आक्रमण करने का उसका एक महत्वपूर्ण ध्येय था, वो आता था आक्रमण करता था, कुछ उसमें दान पत्र जो चढ़ावा आता था उसके या उसकी संपत्तियों को लूट कर ले जाता था। ठीक, यह सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें बी ऑप्शन। ठीक, महाराष्ट्र किस लिए फेमस है? यहाँ भी एक मंदिर है, कौन सा मंदिर? एलोरा गुफा। ठीक हो, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। हाँ, एकाश्म पत्थर का बना हुआ है कैलाश मंदिर। तो बता सकता है कि किस गुफा में है? एलोरा गुफा में है। एलोरा की कौन सी नंबर की गुफा है जिसमें कैलाश मंदिर है? पहले तो कंफर्म करिए आप, एलोरा का जो, ठीक इस तरह से पढ़ना हुआ था गड़बड़। एलोरा, ठीक है, गुफा में कुल मंदिर और कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34। ठीक, जबकि अजंता में कितना था? अजंता में कितना था? 30। ठीक, अजंता में कुल 30 गुफाएं थी, एलोरा में कितनी गुफाएं थी? 34। यह जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में दोनों है, अजंता गुफा भी महाराष्ट्र में है और एलोरा गुफा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, करा अल-बरूनी मध्य एशिया का विद्वान था। ठीक हो, कहाँ का विद्वान था? इसमें दो प्रश्न है। पहली बात, कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है, अल-बरूनी कहाँ का विद्वान था या कहाँ का निवासी था? ठीक हो, और कह रहा है अल-बरूनी कहाँ का था? मध्य एशिया का था। ठीक, इसकी पूछ रहा है, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? पहली बार पहला प्रश्न हमारा यहाँ से निकल रहा है, अल-बरूनी वह कहाँ का निवासी था? वह मध्य एशिया का था। ठीक, अब हम एक, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन ए में तहकीके हिंद, बी में तहकीके हिंद, सी में भारतीय दर्शन, डी में रेहला। इसमें देखिए थोड़ा सा मिस हो दोनों में, तहकीके बिन हिंद और तहकीके हिंद, जबकि इसकी रचना कौन सी है? तहकीके हिंद। आगे देखिए प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान दो शासक थे, एक मोहम्मद गौरी और दूसरा कौन था? पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध किस सन में वो लड़ा गया? कौन सा युद्ध लड़ा गया था इन दोनों के बीच? पानीपत का? तराइन का? तराइन का ही तो द्वितीय युद्ध हुआ था। पूछ रहा है कौन सा युद्ध? द्वितीय। पहला वाला कब हुआ था? हाँ, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध हुआ था। और पूछ रहा कौन सा? मोहम्मद गौरी, किसके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो पूछ रहा कौन सा युद्ध हुआ था? थोड़ा हमें उस समय ध्यान देना होता है, क्योंकि ऑप्शन 1191 ने दिया है, 1190 और 1192 दिया है। इस तरह से कंफ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं कि मतलब कि प्रथम पूछ रहा है, द्वितीय पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया प्रथम वाले का। हम लोग क्या करते हैं, याद न रहने की वजह से क्या हो जाता है, 1192 की जगह अगर 1191 ऑप्शन दिया तो 1191 सही हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान देना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध पूछ रहा है? द्वितीय युद्ध। किस सन में लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध। और प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191। हाँ, तराइन। क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, सन 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? यहाँ भी दो प्रश्न है।
ठीक है। 1194 में, ठीक है, एक युद्ध लड़ा गया था, और किस स्थान पर लड़ा गया था? चंदावर में लड़ा गया था। तो पूछ रहा है किस किस शासक के बीच युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, किसके किसके बीच लड़ा गया था, मतलब दो शासक थे। कौन कौन वो शासक थे? हाँ, वहां यह शासक थे मोहम्मद गौरी और जयचंद, ठीक है। देखा इसमें कौन है? मोहम्मद गौरी और जयचंद, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध, 1191 1192 दोनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 पूछ रहा है फिरदौसी की रचना है, किसकी? फिरदौसी एक रचनाकार है, उसकी रचना पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए करा है बाबरनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी शाहनामा, ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। पूछ रहा है किसकी? फिरदौसी की रचना। इसमें कौन सा होगा? शाहनामा। इसमें क्या था? ईरान के शासकों का वर्णन था। शाहनामा में क्या था? ईरान के शासकों का वर्णन था, ईरान के शासकों का वर्णन था, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा में क्या किसका वर्णन किया गया है? ईरान के जो शासक थे उनका वर्णन किया गया है। जबकि बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर। बाबर एक स्वयं क्या था? स्वयं क्या था? एक अच्छा शासक था, लेकिन एक अच्छा क्या था? साहित्यकार भी था। उसने स्वयं, हाँ, वो किसका आपने पढ़ा होगा तो उसमें दिया था कि वह तलवार का भी सिपाही था और किसका? कलम का भी सिपाही, ठीक। हाँ, कि वह एक ऐसा कौन सा शासक था जिसे तलवार का सिपाही और कलम का सिपाही कहा जाता था, उसका नाम क्या था? बाबर, ठीक। उसने बाबरनामा अपने आत्मकथा लिखी थी, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं? तुझके बाबरी, ठीक। उसे अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल, अबुल फजल। कई प्रश्न इसमें निकल रहे हैं। पृथ्वीराज रासो की जो रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं। प्रश्न फर्स्ट वाला फिर से देखें, 7 वाला। फिरदौसी की रचना किसने की थी? शाहनामा ने, शाहनामा, ठीक। फिरदौसी की रचना है शाहनामा। फिरदौसी एक राइटर थे, उसकी रचना क्या पूछ रहा है? क्या नाम है? शाहनामा। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ईरान के शासकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ईरान के शासकों का वर्णन किया गया है। और इसमें ए जो ऑप्शन है कुछ बाबरनामा, हाँ, किसकी रचना थी? बाबरनामा। स्वयं बाबर ने उसकी अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे क्या बोला जाता? तुझके बाबरी भी कहा जाता था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। जबकि पृथ्वीराज की, हाँ, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। किस शासक को लाल बख्श, ठीक, लाख बख्श, हाँ, लाख बख्श कहा जाता था? मतलब उसे कहा जाता था वह लाखों का दान देता था, ठीक है। किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? बी। देखें यहां, देखें अगर बी ऑप्शन सही हो रहा हो, ठीक, हमें पता हो कि किस शासक को लाल बख्श कहा जाता था, हमें पता हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। जबकि यहाँ कंफ्यूजन के लिए क्या दिया है? 2 ऑप्शन दिया है, बी व सी दोनों, ठीक हो। अब हमें पता हो कि बी हमारा सही है, बी यहाँ भी सही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है बी और सी दोनों हो जाए, हम लोग इसको अधिक करके क्वेश्चन को हल कर देते हैं, इस वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। जबकि हमें यहाँ जब बी व सी या ए व बी दोनों हो या उपयुक्त सभी हो या इनमें से कोई नहीं हो, हमें वहां विशेषता सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा 8 वाले में? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूर्ण कराया था? ठीक, पहले बात, पहला प्रश्न देखें, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? हाँ, सरल क्वेश्चन, इस तरह से बिल्कुल गलती नहीं करना। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? अलाई मीनार कहाँ है? ठीक, प्रश्न के याद रखें, नोट कर लें कहीं। अलाई मीनार, अलाई मीनार कहाँ है? उसके बाद चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? ठीक, उसके बाद कुतुब मीनार। हाँ, इस तरह से प्रश्न आते हैं कभी कभी कंफ्यूजन के लिए कि हाँ, नई दिल्ली में क्या स्थित है? अलाई मीनार है, चार मीनार है, कुतुब मीनार है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, थोड़ा सा सरल है क्वेश्चन,
लेकिन यही एक लौह स्तंभ भी है कुतुब मीनार के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिल्ली की किल्ली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। इसे प्रश्न पूछ रहा है, कुतुब मीनार को किस शासक ने पूर्ण कराया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक, एक बार कुतुब मीनार को पढ़ाया गया था इस तरह से, आवाज नहीं, इस तरह से रेखांकित लगभग किया गया था कि कुतुब मीनार को, ठीक है, ये कितने भागों में वर्णित है, कितने में है? 5। हाँ, ऊपर के 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। नीचे के 3 हिस्से, नीचे के 3 हिस्से किससे बने थे? नीचे ऊपर के 2 हिस्से किससे बने थे, कोई बता सकता है? हाँ, ऊपर के 2 हिस्से जो थे वह संगमरमर के बने थे। किससे बने थे? संगमरमर। और नीचे वाले लाल बलुआ पत्थर। कैसा? लाल। एक बार इसमें है वो, जब आप देखेंगे बिल्कुल चैनल को, उसमें संगमरमर उसके कुतुब मीनार को बताया गया है। ठीक हो, इससे एक बार देखिए फिर से पूरा प्रश्न। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूर्ण कराया था? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इल्तुतमिश। एक सरल तरीका, जब हम कंफ्यूजन हो कि इल्तुतमिश होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, सरल है। इसमें देखें, इसके नाम इसका बड़ा सा लग रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, जो नीचे शुरू कराता है वह इसका नाम कैसा? बड़ा सा है। जैसे ये ऊपर नीचे बड़ा है ना, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, छोटा है नहीं, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो बनवाता है उसका, वह छोटा, उसका नाम होता है इल्तुतमिश। जो नीचे वाला शुरुआत कराता है उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। याद न हो तब आपको इस तरह से तरीका, ठीक ना, इस तरह से लगा सकते हैं। जिसका नाम बड़ा है वह शुरू कराता है, जिसका नाम छोटा है वह क्या कराता है? उसे पूर्ण कराता है। ठीक, कंफर्म। चले आगे। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1207, ऑप्शन सी 1210, ऑप्शन डी 1236। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? 1210। कितने समय से? शायद अब कितने समय, कब तक शासन किया था? हाँ, यह थोड़ा सा लंबा शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, पूछ रहा है इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? 1210। प्रश्न नंबर 11, प्रथम मुस्लिम महिला, ठीक, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका किस शासक की पुत्री थी? पहला वाला इस तरह से, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन आएगा, इस तरह से प्रश्न आते हैं कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न हमारा जो है वह कह रहा है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका किस शासक की पुत्री थी? मतलब वह किसकी पुत्री थी? ठीक है, किसकी पुत्री थी? हाँ, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है बहराम शाह, दूसरा वाला कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा वाला ऑप्शन इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन जलालुद्दीन। यह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट वाला देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की शुरुआत किसने की? सार्वजनिक, पहले सार्वजनिक वितरण क्या होता है, कोई बता सकता है? सार्वजनिक वितरण, हाँ, जो सरकार द्वारा, मतलब जब शासक हुआ था तो उसने सार्वजनिक वितरण मतलब एक तरह से अनाज या कुछ खाद्य सामग्री को वितरण कराने की प्रक्रिया की शुरुआत कराई थी। जैसे आज मिलता है कोटे पे राशन, ठीक है, इस वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वितरण की प्रणाली। अब वो पूछ रहा है किस शासक ने इसकी शुरुआत कराई थी? कौन सा ऐसा शासक था जिसने इसकी शुरुआत की? ठीक, ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की शुरुआत किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिएगा, बारह प्रश्नों का बंद करो। ठीक, नेक्स्ट वाला देखें 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। प्रश्न नंबर 13, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक ठीक, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था?
किस स्थान पर? कई प्रश्न इसमें हैं। पहली बात, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर है कि मस्जिद है? पहली बात, 2.5 दिन का इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर है कि मस्जिद है? यहाँ ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है कि वह क्या है? मस्जिद है। ठीक, पहला प्रश्न मेरा इसमें निकल के आ रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? यह एक प्रकार का मस्जिद है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने प्रश्न में? 2 प्रश्न इसमें निकले। ठीक, अब पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन वह किस स्थान पर बनवाया था? ठीक, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी आगरा। ठीक, इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी, अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान में कहाँ है अजमेर? ठीक है, राजस्थान में अजमेर है। इससे क्या कहा? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। किसे? अजमेर को। नेक्स्ट वाला देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 हम लोग का क्वेश्चन नंबर है, सितार एवं तबला। किसका? सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? पूछ रहा है, सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट अल ब्रूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा इसमें उत्तर सही हो जाएगा? हाँ, अमीर खुसरो। ठीक हो, सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो। या किसके मतलब कहा जाए कि समकालीन था, अकबर के समकालीन था, अकबर के समय से संबंधित। किससे? अकबर। एक लास्ट वाला देखिएगा प्रश्न, चले प्रश्न देखे जाने थोड़े। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, नव पूछ रहा है, करा 9 वर्ष जब नए वर्ष की शुरुआत होती है, ठीक हो, नए वर्ष की शुरुआत होती है, उसे क्या कहा जाता है? नरोज। ठीक, यह किस धर्म या समुदाय से संबंधित है? ठीक हो, नरोज। एक प्रश्न इसमें निकलता है, नरोज किस धर्म से संबंधित है? यार नरोज क्या है? नरोज क्या है? यह पारसियों का नववर्ष है। यह पारसियों का क्या है? नववर्ष है। इसमें दूसरा वाला प्रश्न पूछा है, नवरोज कहा जाता है, यह किस धर्म या समुदाय से संबंधित है? ठीक हो, कौन सा हो जाएगा? पारसी धर्म से। ठीक, पारसी धर्म से यह संबंधित है। हाँ, यह नव, इसे नववर्ष पे। ठीक, नववर्ष क्वेश्चन कंफर्म हो तो एक बार फिर से देखिए, नववर्ष जिसे क्या कहा जाता है? नरोज कहा जाता है। उसे क्या कहा? नवरोज कहा जाता है। यह किस धर्म या समुदाय से संबंधित है? यह पारसी धर्म से संबंधित है। एक बार पूरा प्रश्न फिर से देख लीजिएगा रफली। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, समता और समानता तथा बंधुत्व किस धर्म से संबंधित है? यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। इसी को हम मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। ठीक, इसके संस्थापक कौन माने जाते? इसके पैगंबर कौन माने जाते हैं? हाँ, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में, महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में महमूद गजनवी किस गद्दी बैठा था? गजनी की गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 3, सोमनाथ मंदिर किस प्रदेश में है? गुजरात में। हाँ, सोमनाथ मंदिर है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, अल बरूनी मध्य एशिया का विद्वान था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद। प्रश्न नंबर 5, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध पूछ रहा है? द्वितीय युद्ध किस सन में लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 6, सन 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी व जयचंद। बिल्कुल एक बार कम से कम 15 क्वेश्चन हो रहा हूं, अगर रेगुलर बिल्कुल ध्यान दे, कम से कम 17 से मतलब 20 से प्लस क्वेश्चन तैयार हो सकता है। ठीक, प्रश्न नंबर 7, फिरदौसी की रचना है, पूछ रहा है फिरदौसी की रचना क्या थी? शाहनामा। इसमें किसका वर्णन किया गया है? ईरान के शासकों का वर्णन किया गया है। ठीक, प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो था, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? मतलब वह लाखों का दान देता था, उसे कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, एक और भारतीय शासक था जो बहुत दान देता था, वह अपने कपड़ों के वस्त्रों को भी दान कर देता था। उसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। ठीक, प्रश्न नंबर 9, कुतुब मीनार को किस शासक ने पूर्ण कराया था?
किस शासक ने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश में। एक प्रश्न और आता है, कुतुब मीनार की स्थापना या शुरुआत किस शासक ने की थी? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी या स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 10 कह रहा हूं, इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा था? ठीक, किसके बारे में पूछ रहा है? इल्तुतमिश के बारे में। वो 1210 में गद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 11, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका किस शासक की पुत्री थी? किसकी थी? इल्तुतमिश की। प्रश्न नंबर 12, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली की शुरुआत किस शासक ने की थी? उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, उसे मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। वह किस स्थान पर कराया था? अजमेर में कराया था। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 14, सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 जो था अंतिम हमारा, नववर्ष जिसे हम क्या कहते हैं? नवरोज कहते हैं। यह किस धर्म समुदाय से संबंधित था? यह पारसी से संबंधित था। ठीक, कंप्लीट हो बिल्कुल। एक बार